नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया दीप एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से अपनी सभी दर्शकों का जो ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं सभी को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। साथियों, जैसा आप जानते हो हम समय समय पर आपको लाइव प्रोग्राम दिखाते हैं और लाइव प्रोग्राम में जो शहर की समस्याएं हों और तरह की कोई बात हो वो सारा कुछ हम आपको दिखाते हैं, आप तक लेकर आते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि हम समय समय पर समाज सेवी संस्थाओं को भी आप तक लेके आएंगे, आपके रूबरू करवाएंगे और उन्होंने क्या काम किया वो अपना काम भी बताएंगे और उनके आगे क्या नीड्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो देश विदेश के हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देखते हैं, मुझे आशा है कि जैसा उन्होंने कहा था कि जो समाज सेवी संस्थाएं आती हैं उनके बारे पूछा जाए कि उन्होंने क्या क्या काम किया और कैसे किया, उनको फंड कहाँ से आते हैं, कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप कैसे पूरा करते हो, इन प्रोजेक्टों के बारे। और हमने इसके अंदर माधव नेत्र बैंक जो अंबाला में पूरे हरियाणा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उनके जो पदाधिकारी थे उनसे भी बातचीत कराई। इसी तरह राघव एक संस्था है उससे बातचीत कराई, शक्ति मंच है उनके जो प्रधान है उनसे भी हमने आपकी मुलाकात करवाई, नव युवक सेवा दल है उनसे भी मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया, उनके जो पदाधिकारी हैं। और समय समय पर कई धार्मिक संस्थाओं के नेताओं से जो हैं, जो कार्य करते हैं, किसी मंदिर से, किसी गुरुद्वारा से, उनको भी मैंने आप किसी मस्जिद से उनको भी मैंने आपको रूबरू करवाया। और आज हमारे साथ दो हमारे साथी जो पहले भी अपनी बात यहाँ रख चुके हैं, आज हम लेखा जोखा करेंगे कि जो उन्होंने पुराने वादे किए थे वो कहाँ तक उनके पूरे हुए और उन्होंने क्या क्या समाज सेवा की। हमारे साथ माधव नेत्र बैंक के और सक्षम के जो मेन कार्यकर्ता हैं, मैं तो कार्यकर्ता ही कहूँगा कि पदाधिकारी कहना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी कहते हैं कि हमें पदाधिकारी ना कहो, हम तो एक सेवक हैं। हाँ, किरण छिब्बर जी हमारे साथ हैं। किरण छिब्बर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ मेरे दूसरे साथी, नौजवान साथी हैं अमित शर्मा जी, जो नवयुवक सेवा दल के जो प्रधान पद पर हैं और सेवा कर रहे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हुए, जो दर्शक ये देख रहे हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसके हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए और आप अपना सजेशन भी हमें दीजिए कि आप किस तरह की जो ये सेवा कर रहे हैं इसमें क्या क्या और इनको कार्य करने चाहिए या किस तरह की मदद आप लोग भी करना चाहते हैं। हम आप तक ये बातचीत लेकर आते हुए सबसे पहले किरण छिब्बर जी, मैं आपसे बातचीत शुरू करता हूँ। आप पहले आए थे हमारे स्टूडियो में 2 बार, पहले भी हमारी बातचीत हुई और आपकी संस्था ने कोई खास कार्य जो आपको इन दिनों में 2-4 महीनों में किया हो, कोई ऐसा कार्य, हमें 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद आप आ रहे हो, हाँ, विद इन 2 मंथ्स, जो आपके नेत्र बैंक है या माधव नेत्र बैंक है या आपकी जो भी संस्थाएं हैं, हाँ, उसमें कोई काम किया हो जो आप बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो माधव नेत्र ज्योति सोसाइटी, जो हमारा माधव नेत्र बैंक है जी, इसने लॉकडाउन के बावजूद हमने जी, कैटरेक्ट के और स्क्विंट के हमने जो है ऑपरेशन करवाए हैं। जी, और उसके बीच में हमने एक ऐसे शख्स को ऑपरेशन करवाया है जी, जो एक बैगर था, जिसकी दोनों आंखें बिल्कुल ब्लाइंड था वो जी, और शिव मंदिर रामबाग के पास वो भीख मांगता था। अंबाला शहर के रामबाग मंदिर के पास वो भीख मांगता था। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे को पता चला तो हम उसको लेके कपिल आइस हॉस्पिटल में आए। तो उसको हम सेम डे को हमने, जो उसकी हालत थी, तो वो भी जो अस्पताल वाले थे वो भी कह रहे थे भाई अरे ऐसे आपको कैसे आदमी लेके आए हो। लेकिन हमारे डॉक्टर कपिल जो बोरा जी हैं, उन्होंने उसको बहुत इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने उसको चेक किया, फिर हमने उसको कहते ही आज ही मैं इसकी सर्जरी करूंगा जी। और आप मानोगे नहीं वाले साहब, हम उसको उस टाइम, उसके बाद उसको नाई की दुकान पर लेके गए, उसके कपड़े चेंज करवाए, उसको नहलाया धुलाया, फिर उसको हमने सेम डे को हमने उसको सर्जरी करवाई जी। तो अगले दिन हम, संडे था अगले दिन,
तो संडे को अगले दिन हमने पट्टी जब उतारी तो उसको इतना खुश हुआ भी कोई हिसाब नहीं था जी। तो अगर कोई लाख रुपया अगर दे के भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी हमने उस आदमी को देखी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो उसके बाद हमने फिर एक हमारे पर पेशेंट हो रहे थे स्क्विंट के जी। तो उस 2 लड़कियां थी, उनको भी ये प्रॉब्लम, लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन स्क्विंट करके भैंगा बन करके उनकी ब्यूटी जो है वो उसमें आड़े आ रही थी। तो हमने उसका भी ऑपरेशन करवाया। तो हम मतलब कि डेली हमारे पास एक आध जो है हमारे पास जो कैटरिक का जो ऑपरेशन वो हमारे हो रहे हैं। तो उसके अलावा भी हम नवयुग सेवा दल के साथ मिलकर हम जो काम कर रहे हैं, जैसे आपको बताया था कुल्ले का हमने ऑपरेशन करवाया था लेडीज का जी। तो वो भी हमने अपना दोनों संस्थाओं ने मिलकर करवाया है। तो बाकी इस बारे में अमित जी आप ज़्यादा विस्तार में बताएंगे जी। भी वो कुल्ले वाले जो लेडीज है उसका हमने ऑपरेशन करवाया था। बहुत अच्छी बात है। हमारे पीके शर्मा सचदेवा जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं आपके लिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है, इनका ये कहना है। हमारे सूरज प्रकाश जी हैं, ये इस बराड़ा अम्बाला से लिख रहे हैं, उनकी भी एक एनजीओ संस्था है स्नेह। आप भी सूरज प्रकाश जी आकर अपनी बात रख सकते हैं हमारे स्टूडियो में। सुशील शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं छिब्बर साहब और अमित शर्मा जी। शर्मा जी आप चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। सूरज प्रकाश जी लिख रहे हैं, गुड जॉब सो शर्मा योगी सेना अम्बाला, योगी सेना लिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। सूरज प्रकाश जी, कोई सेना हो काम करना चाहिए, मनुष्य की भलाई का काम करना चाहिए, जिसमें भी आत्मा है, आत्मा में परमात्मा का वास होता है, चाहे वो जानवर है, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, उसकी हमें सेवा करना चाहिए। और गौरव खुराना जी लिख रहे हैं, ग्रेट वर्क है आप लोग जो कर रहे हो। अमित जी मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी नवयुवक सेवा दल है और आप भी पहले 2 महीना पहले हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया था। और आज भी मैं अपने व्यूअर्स को ये जानकारी दे दूं, मैंने इनसे कांटेक्ट किया दोनों भाइयों से कि भाई आप आइए, अपनी बात रखिए कि 2 महीने हो गए हमने कोई बातचीत नहीं की। मुझे पता लगता रहा, टाइम टू टाइम हम दिखाते भी रहे जैसे आपने उनका बताया। और आपकी संस्था ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हमारे व्यूअर्स तक का बताना। पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का, जो समय समय पे हमें मंच देता है अपने विचार रखने के लिए, अपने वो कार्य समाज को बताने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं। जो आपने एक ये बीड़ा उठाया है एनजीओ को आगे लेके आने का, इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये लगता है कि जो हमारे दूसरे साथी हैं वो भी हमारे साथ एक न एक दिन आके खड़े होंगे, जिनके मन में भाव है सेवा करने का। बहुत बड़ी बात है आपकी। तो इसके लिए तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ वालिया जी। ये इस तरह का कार्यक्रम आप करते रहें और हम लोगों को एक मौका मिलता रहे अपनी बात रखने का जी। रही बात नवयुवक सेवा वेलफेयर सोसाइटी की, अभी जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब किरण छिब्बर जी बता रहे थे, पहले हम लोग जितने हमारा नवयुवक परिवार था अकेले ही कार्य करता था, पर बाद में छिब्बर साहब हमारे साथ जुड़े, सक्षम जो अपनी एनजीओ है वो साथ आई, माधव नेत्र बैंक साथ आए, तो हम 1 और 1 11 हो गए जी। पहले हमारा मुश्किल से 1 या 2 केस हो पाते थे महीने के जी, उसके बाद हमारे हाथ खड़े होते थे क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, संगठन के पास पैसा कहाँ से आए, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी हमें देखना पड़ता था। पर अब हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आंखों की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली, जो दूसरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमने ले ली, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी अधिक रहता है। और अभी हमने एक सोंडा गांव में लेडीज हैं जिनकी हिप रिप्लेसमेंट थी, केस काफी बड़ा था और वो 2-2.5 साल से मंजे पे पड़ी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं थे इलाज करवाने के लिए। उनका एक 14 साल का बेटा था और वो बेचारा किराने की दुकान पे लगा हुआ था सिर्फ 3-4 हजार में, और वो 1.5 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते थे जी। हमारे संपर्क में वो लोग आए तो छिब्बर साहब उनके पास गए, तो उन्होंने हमें अपना बताया कि मैं काफी टाइम से मंजे पे हूँ। तो डॉक्टर करण सोपती से संपर्क किया हम लोगों ने, तो उन्होंने उसका खर्चा जो है हमें 1,25,000 का बताया। तो ये राशि हमारे लिए बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी बात है। ठीक, हमें इकट्ठा करने में छिब्बर साहब को और हमें इकट्ठे करने में वो 1,25,000 हमें पता है हमने वो कैसे इकट्ठे किए। पर खुशी इस चीज की है कि जिसके पास भी हम लोग गए किसी ने हमें ना नहीं की, उन्होंने दिल की गहराइयों से हमारा स्वागत किया, आगे हमारी भी एक छोटी सी उसमें दान राशि डालिए। और आज हमने मिलके, दोनों संस्थाओं ने मिलके उन बहन जी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवा दिया है। बहुत बड़ी बात है जो सोंडा के, क्योंकि मुझे जहां तक याद है छिब्बर साहब, मैं दोनों से पूछूंगा कि
पिछली बार ये बात हुई थी, हाँ आप जी। जब स्टूडियो में आए थे, आपने एक ये आह्वान किया था, लोगों से अपील की थी आप लोगों ने कि सोंडा गांव में हैं, बिल्कुल। वो जब आपने हम सर्जरी करवाई, हमने वो दिखाई भी, आप लोगों ने जो क्लिपिंग भेजी, हमने वो आम पब्लिक तक, जो देश बिल्कुल। विदेश के लोगों ने देखा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, कई लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, अंबाला के भी, अंबाला के बाहर के लोगों ने भी, कि भाई अगर ये संस्था इस तरह का बढ़िया कार्य कर रही है, इनका एड्रेस या इनका टेलीफोन नंबर या आपके जरिए, मैं कि भाई हमारा तो चलो, मैं तो एक इनको निष्काम, मैं भी सेवा, निष्काम सेवा कर रहा हूँ ये, बिल्कुल सेवा कि आप करनी लोगों है। को बुला के कि भाई पब्लिक को जागृत करना, तो वो लोग भी मदद के लिए आपकी तैयार हैं। हमारे एक बहुत से साथी हैं, गौरव खुराना जी लिख रहे हैं, दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं। राघव जी लिख रहे हैं, सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है जो किसी किसी को नसीब होता है, दोनों भाइयों को। जशन वालिया जी लिख रहे हैं। आशीष कुमार लिख रहे हैं, गुड जॉब डन बोथ ऑफ देम एनजीओज। हमारे एक और भी साहब हैं, वो लिख रहे हैं, आप सभी दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि गौ माता के लिए भी एक मंच पर आए। ठीक है राघव गौ जी, माता के लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। कई बार हमारे पास कॉल आ जाती है, अगर ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और वहां पे कोई गाड़ी करके गौशाला में बात करके तो गौ को पहुंचाने का, उसको ठीक करने का काम भी। आज मेरे साथ अभी सुबह भी एक इंसिडेंट हुआ, मैं अपना इस्माइलाबाद की तरफ से काम करके आ रहा था, तो एक बछड़ा जो कि 2 दिन गोवंशी, से हाँ। गोवंशी बुलाना गांव के पास 2 दिन से पड़ा हुआ था, ओहो, और मुझसे देख के रुका नहीं गया। मैं उनके पास रुका तो मैंने पता किया तो उन्होंने, किसी ने मुझे बताया कि 2 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। मैंने एक टेम्पो वाले को बोला कि निकल रहा था, तो मैंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इनको गौशाला पहुंचा दीजिए। वो कह रहे मेरा टेम्पो भी खाली नहीं है, 1 घंटे में मैं इनको उठा के ले जाऊंगा और मैं आपको तुरंत फोन करता हूँ। अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, तो अभी उनको लेने के लिए गौशाला छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं एक चीज बताऊं, मैं राघव जी ने दोबारा मैसेज किया है, जशन जी ने भी किया। राघव जी का मैसेज पढ़ के मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, फिर हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे कि राघव जी, मैं ये बताऊं, आपने दोबारा मैसेज भेजा है, अगर सही मायने की कोई सेवा करनी है तो आज गौ माता को हमारी जरूरत है, जो दर बदर ठोकरें खा रही है। राघव जी, आपकी बात बहुत सही है, हम मानते हैं गौ माता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आज हमारा मुद्दा मानव की सेवा पे है। गौ माता का हमने पहले भी किया था, आगे भी हम करेंगे प्रोग्राम, लेकिन एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर वीर साहब कर दूं, वीर साहब, गौ माता भी हमें सेवा करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे समाज में वृद्ध आश्रमों में जाके देखिए, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो वृद्ध आश्रमों में उनका क्या हाल, और जो नर सेवा नारायण सेवा की आज हम बात कर रहे हैं, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है हमारे भाइयों ने, जो सोंडा गांव की एक लेडीज का ये जिक्र कर रहे हैं, कई सालों से वो बेड पर पड़ी हुई थी, कोई 2.5 साल से, और कोई उसे पूछने वाला नहीं था। उसकी दोनों टांगे जैसे उसने छाती के साथ लगा रही थी, वहीं पे जाम हो गई थी। मैं धन्य है ये हमारे भारत माँ के सपूत जिन्होंने ये सेवा का बीड़ा उठाया। हमने वो सारी कैसेट दिखाई और फिर भी हम दिखाएंगे, हमारे पास क्लिपिंग है। इस तरह की इन्होंने सेवा की। एक चीज जो आपने बात की कि जैसे 1.5 लाख या 2 लाख का आपने खर्चा बताया कि अभी उस पे हुआ सारा खर्चा उस लेडीज पे, और आपको कुछ दिक्कत परेशानियां भी आई, जो मुझे लगता है कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। कोई ये तो है नहीं कि हमारी टाटा बिरला या अडानी अबानी तो हम है नहीं कि चल रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं भी, जो भी आए। और इसके अंदर एक चीज में तो आप लोगों से किस तरह अपील करते हैं, क्या कहते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आज तक कभी भी सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कभी ये नहीं कहा कि हमें पैसे दीजिए, हम ये काम करवा रहे हैं जी, क्योंकि अक्सर ये फ्रॉड चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत ज्यादा चल रहा है। एक मैसेज गलत चला जाता है हमारी तरफ से कि यार पता नहीं इन्होंने क्या ये खेल खेल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग सिर्फ पैसे उसी से मांगते हैं, अपना एक रिक्वेस्ट उन्हीं से करते हैं जो हमें जानते हैं सिर्फ। और इसमें मैं और भी बताना चाहूंगा जी, जो हमने जो हमारी सक्षम जो एनजीओ है उसमें हमने स्पेशल मैसेज लगाया भी ऐसे हमने एक लेडीज का ऑपरेशन करवाना है, तो इसका इतना खर्चा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा करण सोपती जी का, जो गार्डन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वहां पे, उन्होंने पहले अंबाला में, अंबाला कैंट में जी, महेश नगर में जी, तो उनको हम जब लेके गए तो उन्होंने ये बोला भी हमारा खर्चा 2 लाख का है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की भी, हमारे पास भी एक पैसा भी नहीं है, हमने तो पैसा इकट्ठा करना है। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने
इतने मिनिमम रेट पे हमारे को इम्पोर्टेड इम्प्लांट करवाया जी, जिसमें उन्होंने सिर्फ हमारे से 1.25 लाख लिया, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग और फिजियोथेरापी बीच में। बहुत उनका मैं मतलब आपकी तरफ से पैकअप बना दिया उन्होंने। हाँ, पैकेज हमारे को 1.25 लाख का दिया। तो उन्होंने भी उसमें भी हमारे को 2-3 हजार रुपया उसमें छोड़ दिया भी, एक्सरे वगैरह के पैसे उन्होंने नहीं लिए। तो मैं तहे दिल से उनका थैंक्स करना चाहता हूँ भी उन्होंने हमारे को इतना कोऑपरेट किया। अब वो लेडी जो है बैठना शुरू हो गई है जी। मैं उसको परसों उसके स्टिचेज खुलवा के लाया था, तो बैठना शुरू हो गया। अब परमात्मा करेगा तो वो चलना भी शुरू हो जाएगी जी। तो इस तरह मतलब कि हम जो है सक्षम माधव नेत्र ज्योति सोसाइटी, ये सारे मेंबर नवयुग सेवा दल वाले इकट्ठा मिलके हमने जो इकट्ठा किया। नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे कई साथी लिख रहे हैं, मैं बीच में से मेन में ले लेता हूँ। कह रहे हैं कि राघव जी फिर लिख रहे हैं, गौशाला वाले तो गौ माता को लेने से ही मना कर देते हैं, क्या किया जाए। राघव जी इसके ऊपर भी बहुत जल्दी कल का मैं टाइम आपको देता हूँ, कल आप आइए, हम गौ पे भी चर्चा रखेंगे। लेकिन आज नर सेवा नारायण सेवा पे बात हो रही है। आप इस पे कोई अच्छे से कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको लगता है अच्छा हो या जो भी आप सजेशन देना चाहें, हम उसको लेंगे। नर सेवा नारायण सेवा पे हमारे अमित ग्रोवर जी लिख रहे हैं, नवयुवक सेवा दल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इनको दोनों को सल्यूट करते हैं। राघव जी लिख रहे हैं, सराहनीय कार्य, दिल से इनका मैं धन्यवाद करता हूं। आशीष तनवर जी लिख रहे हैं, जो मेन चीज़ आप दोनों भी मेरी की तरह ध्यान से थोड़ा, जहाँ कई बार दिल दूसरी तरह धड़कने लग जाता है। सेवा करने से मन को जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और काम से नहीं मिलती, लेकिन बाबा का ढाबा जो दिल्ली में हुआ, ढाबा वाला इंसिडेंट जो हुआ उससे लोग काफी आहत हो चुके हैं। ये दोनों बातें इन्होंने कर दी। पहले 1 मिनट आप बात करेंगे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो बाबा का ढाबा का इंसिडेंट ये कह रहे हैं, या जो ये कह रहे हैं कि जो मन को सुकून मिलता है, देखिए अच्छी चीज हमें लेनी चाहिए, बुरी चीज को वहीं तिलांजलि दे देनी चाहिए। अच्छा कार्य करो, नेकी करो, कुएं में डालो। शायद वहां भी, ये दिल्ली में बाबा के ढाबा पे भी यही बात हुई होगी। खैर, हम अपने पैनलिस्ट से बात करते हुए, ये जो कहते हैं मन को सुकून मिलता है, तो आपने तो बहुत ऐसे कार्य किए, कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है भी, जो सुकून हम अब उस ब्लाइंड को जब आंखें मिली तो इतना शुक्र हमारे को, मेरा ख्याल करोड़ रुपया दे के इतना शुक्र आत्मा को नहीं मिलता। जब उसकी खुशी देखी तो मन इतना संतुष्ट हुआ भी, वाकई हमने कोई किसी के आदमी के हम काम आ सके। उसको आंखों की रोशनी, और जो लाइफ में सबसे बड़ी जरूरी चीज है, उसको अगर रोशनी मिल जाए तो इस जैसा मैं कहता हूँ शुक्र कोई नहीं है। और ऐसे अगर हम उस औरत को देखें जो सोंडे वाली है, जब उसको हम उसके पास जाते हैं तो हाथ ऐसे ही करती है, तो हमारे को बहुत शुक्र मिलता है भी हम इस औरत के काम आ सके। इसको बेचारी की चलना फिरना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज वो बेचारी 2 साल से बेड पे थी। नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो सुकून मिलता है? सुकून की मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कल रात का ही हमने, एक परिवार है जिसमें 2 सिस्टर्स हैं, वो भी 60-70 साल की उम्र की है, उनके पिताजी हैं जो कि 90-95 साल के हैं। कोई करने वाला नहीं है उन तीनों का, अकेले। पहले वो बहन जी कांग्रेस पार्टी में भी रही, विनोद शर्मा जी के साथ भी रही, सिक्का चलता था, परंतु बुजुर्ग हो गए, खाने पीने के लाले हो गए, घर पे कुछ था नहीं, राशन डाल के देके आए। तो रात उनका मेरे पास फोन आया तकरीबन 9 बजे, कहते अमित वीर जी एक रिक्वेस्ट है कि तानू ठंड बहुत हो गई है, साढ़े को तो रजाई नहीं है, कंबल तुसी देगे सो, उधर से ठंड बहुत लग रही है, रजाई मिल जाएगी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं कहा यार मैं कैसे सोऊंगा अगर वो बेचारी ठंड में कांप रही होगी। तो मैंने अपने भाई साहब को फोन किया, हमने गाड़ी उठाई, 3 रजाइयां हमने इंतजाम किया और रजाई हम उनको दे के आए। तो सुबह आज 10 बजे उनका फोन मेरे पास आया, लिटरली मैंने कहा सुबह पता नहीं क्या, मैंने उनका फोन उठाया, कह रहे वीर जी, उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे वो फोन पे, कह रहे वीर जी असि ना सवेरे 5 बजे उठ जाने सा, आज असि 10 बजे उठे हां। रजाई च इन्ना अच्छा लग्या ते सारी रात तुहानू दुआएं दिंदे रहे कि वीर जी नू संगठन नू इन्ना कुछ परमात्मा दे कि साडे वांगू सारे खुश रहन। बहुत बड़ी आपने बात की तनवर जी। आशीष तनवर जी ने जो बात लिखा उसको भी पहलू को हमें विचारना होगा आज इसी जगह में बैठकर। उन्होंने कहा कि बाबे का ढाबा जो दिल्ली में एक इंस्टांस हुआ,
तनवर जी, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि वहाँ का जो था और तरह का प्रोग्राम था। उन्होंने बैंक अकाउंट दे दिए, अपने नंबर दे दिए, लेकिन दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे जो आपका अपना चैनल है, मैं तो एक आपका संदेश वाहक हूँ, बात आप लोगों की पहुँचाता हूँ। तनवर जी, आपका भी न्यूज़ चैनल है, आपने अगर सजेशन दी मैं बताऊँगा ना, तो हमने किसी का कोई, मैंने अपना यहाँ पे नंबर दे रखा है कि भाई, ना किसी का हमने बैंक अकाउंट दे रखा कि भाई इस बैंक में पैसे जमा करा दो या इस खाते में जमा करा दो, ऐसा कोई बात नहीं है। और अंबाला एक छोटा सा शहर है, माँ अंबिका देवी का शहर है अंबाला, जहाँ पे समय समय पर ऋषि मुनि, और एक बहुत शांति प्रिय शहर है अंबाला। आशीष जी, आप तो जानते हो तनवर साहब, और एक दूसरे की मदद करना। जैसे इन्होंने बताया कि रात एक ऐसा इंस्टांस हुआ कि किसी के पास कंबल भी नहीं था, तो इन्होंने 3-4 कंबल जो इनके पास से हुए, मैं तो यही दानी सज्जनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो संस्था है कि इन काइंड्स आपने, जैसे कंबल है या किसी के घर खाना नहीं बन रहा, हर एक को पता होता है हमारे पड़ोसी की क्या हालत है। ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर हम यही सीख लें कि हमारा पड़ोसी भूखा सोया या नहीं सोया, या उसके घर में क्या दिक्कत है, कोई बीमार है, कोई परेशानी है, सुख में हम उसके साथ खड़े ना खड़े, दुख में हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा हमारे दीप एक्सप्रेस न्यूज का हमारा ऐसा मानना है। हमारे वीर जी लिख रहे हैं, राघव जी, वालिया जी, असली सेवा तो आपका, चलिए खैर, आप मेरी तारीफ लिख रहे हो, मेरी क्या, मैं तो आप ही की तारीफ करूंगा। लोगों के वो आप अपने चैनल के माध्यम से उनकी समस्या का हल करते हो, मेरी तरफ से आपको सेवा को, आप लोगों को लिख रहे हैं जी, हाथ जोड़कर बहुत बहुत सलाम। वालिया जी, मेरे दोस्त का अमेरिका से फोन आया, राघव जी लिख रहे हैं, राघव जी हैं। वालिया जी, मेरे दोस्त का अमेरिका से फ़ोन आया कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को यहाँ भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शुक्रिया, मैं जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं, जैसा राघव जी मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों को पता ही है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 4-5 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर हमारे जो श्रोता हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो पूरे इंडिया के साथ साथ जितने हमारे अंबाला में हैं, इतने ही मेरे जो इस चैनल के, दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन और यूएई में भी हमारा प्रोग्राम बहुत लाइक करते हैं, देखा जाता है। और इसके साथ तेजिंदर वालिया जी, आपने भी समय समय पर बहुत से सामाजिक, चलिए खैर, राघव जी जो कार्य करते हैं, जो अच्छा काम किया, वही बात आप उसे भूल जाओ, जो हमने अच्छा काम किया, आगे हम क्या कर सकते हैं। राघव, मैंने आपकी बात मानी है, कल हम गौ पे ही, गौ माता पे चर्चा दोबारा रखेंगे, उसमें आपको तकलीफ देंगे। हमारे आशीष जी लिख रहे हैं, नेकी कर दरिया में डाल, पहले होता था अब होता है नेकी कर और जुतियां खा। तनवर भाई, मुझे लगता है आप भी उसी किश्ती में बैठे हो जिसमें शायद ही हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि वाकई में आपकी बात ठीक है। देखिए, दुनिया है, संसार है, लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, गुरु नानक देव जी के भी पांव पकड़ के घुमा दिए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हम तो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनके तो हम चरणों की धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है उनके तो हम एक सेवक हैं। उन जो महापुरुषों ने, जो उन्होंने एक राह दिखाई थी, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, उसी संदर्भ में हमारे भाई लगे हुए हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनकी सुने, इनकी बात सुने। अब मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, अमित जी, देखिए, जब इतना खर्चा होता है तो हम कैसे, कहाँ से इसको पूरा करते हैं, इसका कोई बताएंगे कैसे कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, लास्ट मंथ हमने माता सोंडा वाली जी का ऑपरेशन करवाया जी, एक उगाला वाली माता जी थी, उनकी पथरी थी, उनका ऑपरेशन करवाया, लास्ट मंथ की बात बता रहा हूँ मैं। और एक मकान की जिम्मेदारी हमने ली हुई थी, तो उस पर भी हमारा काफी खर्चा हुआ। और अब एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, हमारे पास अब एक केस आया चिब्बड़ साहब जी, और हम देख के आए, घग्गर नदी जो शंभू टोल के पास एक कुटिया है, कुटिया के बाबा जी ने बस अपनी बनाई हुई है, वहां पे वो अकेले ही रहते हैं। 1.5 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका भी कुल्ला टूट गया था। जो बाबा वहाँ पे, बाबा जी जो वहाँ कुटिया में रहते हैं, आपने भेजा था, मैंने दिखाया था ये न्यूज़ के अंदर, बाबा की कुटिया। तो वहाँ पे वो अब रह रहे हैं, तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हम अपना किरणवीर जी और मैं गए उनके पास, तो बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता, मैं बैठ तो जाता हूँ पर चला नहीं जाता,
मैं बड़ा लाचार हूँ, तो अगर हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए। तो हमने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और अगले ही दिन हम डॉक्टर ऋषभ बंसल को उनको चेक करवाने के लिए गए, उनके सारे टेस्ट करवाए, उनके एक्सरे करवाए सारे। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इनका भी कुल्ला बदला जाएगा, इम्प्लांट पड़ेगा, इनका भी वही 1.5 लाख का खर्चा लग। उन्होंने कहा ये बैठ सकते हैं, इनकी कंडीशन उससे बेटर है। और लेडीज से तो पाम जुड़े हुए थे ना, पाँव जुड़े हुए थे उनके। जी जी जी। तो उनका खर्चा डॉक्टर ऋषभ बंसल ने हमें 65,000 का बताया। लास्ट मंथ हमने इतना किया, हमने जितने भी हमारे जानकार थे उनने कहा भी आप डालिए डालिए डालिए, पर हर बार हम एक ही आदमी में बोझ डालते रहे, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपका जो कहना है वो मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आप भी दोनों अम्बाला के बशिंदे हो, यहीं आप जन्मे पढ़े, यहीं पे पढ़े, यहीं पे आप इस अम्बाला की माटी की खुशबू लेकर आप बड़े हुए और समाज सेवा में लगे हुए, अपने घर के कामकाज के साथ इतना समय निकालना ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे माधव नेत्र बैंक है या सक्षम है या आपकी संस्थाएं हैं, इसके अंदर सरकार भी कोई मदद करती है या सिर्फ नहीं? सरकार भी कुछ भी किसी तरह की आज तक हमने ना तो किसी सरकार से 1 रुपया लिया, ना ही हमें कोई और बाहर से कोई ऐसा फंड आया कि हाँ जी ये लीजिए। हम तो अपने साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे साथी हमारे साथ चलते हैं, वो संगठन को लेके चलते हैं। आपकी जो ये नव युवक सेवा दल है, हाँ जी, ये रजिस्टर्ड है सर? रजिस्टर्ड है, तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह, नंबर वगैरह सारा कुछ है आपके? सब कुछ है सर। और एक चीज और, जैसा आपने कहा कि कोई हमें फंड नहीं मिलता या कोई सरकारी मदद ना आपने ली नहीं या आई नहीं? देखिए हमने कभी कोशिश भी नहीं की सरकारी मदद लेने की। अगर हम किसी का प्रोग्राम करवाएं और उन्हें बुलाएं तो वो थोड़ा खर्चा हो जाता है, थोड़ा पॉलिटिकली भी हो जाता है। और कि भाई शायद ये कल को एमसी का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, ये नवे एमएलए कोई आ गए। बिल्कुल, तो इसीलिए हम थोड़ा सा परहेज करते हैं इन चीजों से। एक चीज मुझे और बताइए कि जैसे अम्बाला के नगर सेवक हैं हमारे भाजपा के माननीय असीम गोयल जी, उन्होंने भी एक संस्था है मेरा आसमान, उसमें भी वो काफी सेवा करते हैं, करते भी रहते हैं समय समय। उनसे भी कभी आपने टाई अप किया कि इस तरह का ये है? देखिए वो तो नगर सेवक हैं और एमएलए हैं, और एमएलए की सारा निगाह में होता है शहर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं। जैसे वो बड़े बड़े चौक बना रहे हैं, कई लाख रुपए के चौक बन रहे हैं और कई सामाजिक काम भी हो रहे हैं, तो कभी उनसे आपने बातचीत की इस बारे? नहीं, देखिए वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर देखिए हम लोगों के कुछ हमारे जो संगठन के साथी हैं, उन्होंने बैठ के ये चीज एक डिसाइड की थी कि कभी हम एक पॉलिटिकली नहीं होंगे, हम अगर चलेंगे तो अपने साथियों के साथ चलेंगे, पॉलिटिकली अगर ना हम हो तो वो ज्यादा बेटर है। तो हम लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की जी उनके पास जाने की, उनसे कुछ कहने की। इसके बारे आप कुछ कहेंगे? हम भी जो अपने मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, और हमारे जो BS भल्ला जी हैं, मैं कह रहा हूँ हमारे तो वो वर्ल्ड बैंक है जी। अच्छा। क्योंकि वो इतना फंड्स, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है भाई, वो क्योंकि वो 29 साल फॉरेन में रहे हैं, तो उनके UAE में, कनाडा में, अमेरिका में उनके लिंक्स हैं, तो वो हमारी बेचारे बहुत मदद करते हैं। अब भी अगर हमने ये ऑपरेशन करवाया तो 80-90 हज़ार जो इकट्ठा हुआ है हमारा, तो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन BS भल्ला जी का था। तो इसी तरह अब भी आगे भी वो हमारा बहुत मदद करते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी का रिश्तेदार का जन्मदिन आया किसी बच्चे का, तो उसको फट बोल देते हैं भाई 5100 रुपया मेरे उसमें माधव नेत्र ज्योति सेट में डालो, हमने ऑपरेशन करवाना है। तो बोले जो हमारा जो अभी तक हमने देखो 3 महीने में हमारा जो कपिल वोरा का जो बिल है 1 लाख रुपया बिल बना जी। नहीं, मैं अब आज की जो बात, लेकिन हमने कभी गवर्नमेंट से आज तक हमने एक नया पैसा। एक चीज मैं जो कह रहा हूँ, आज हम अगर बात करें, पहले नवयुवक सेवा दल की बात कर रहे हैं, आज हम उसको ले लें। माधव नेत्र बैंक का मैं भी जानता हूँ और सक्षम का भी मैं जानता हूँ। हमारे भारत विकास परिषद इसको चलाती है, सरकारी उनकी है, बहुत कुछ मदद भी होती है, हो सकते हैं। चलो मैं भी, क्योंकि नवयुवक सेवा दल को कोई अभी तक कोई ग्रांट नहीं, कोई किसी तरह की मदद नहीं। हमारे भल्ला साहब भी बहुत मदद करते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन जो पीड़ा, जो दर्द मुझे इन भाई साहब की बात में लगा, इन्होंने कहा कि हम एक शख्स को ही कब तक कहते रहेंगे बार बार भाई ये कर दो ये कर दो, तो अपने आप ही शर्म सी आ जाती है, इनका ये कहना है। और बात भी ठीक है। इसके बारे क्या आप अम्बाला के MLA साहब को मिलेंगे
कि सरकार से बात करें, क्योंकि देखिए एक तो अगर हमने लॉन्ग टर्म चलना है, हाँ जी, तो इसके अंदर जब तक हमें कोई एक फंड हमारे पास रेजिंग नहीं होगा, नहीं तो तरह तरह के लोग, हम 4 लोगों की सेवा करके आप भी बैठ जाएंगे, चलिए यार फंड नहीं है क्या करें, इस तरह की बातें आ जाती हैं। आप 2 मिनट जवाब अपना तैयार रखिए। हमारे आशीष तनवर जी हैं, लिख रहे हैं, जी सर मैंने भी कई बार अंबाला में बुजुर्ग लोगों की मदद की। जब भी मैं किसी बुजुर्ग को पैदल चलते देखता था धूप में, तो मैं अपनी एक्टिवा पर लिफ्ट जरूर देता था, और जब वो आशीर्वाद देते थे तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। तनवर जी आपने कहा देता था, आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहे, जो बहुत जरूरी है तनवर जी, जो आपने किया उसका तो आशीर्वाद आपको मिलता रहा, आगे भी करते रहिए। और ये लिख रहे हैं अमित शर्मा इज ग्रेट पर्सनैलिटी, आई नो हिम पर्सनली, आपके बारे में आशीष तनवर जी। हाँ आप बात कीजिए। क्या देखिए आपने बात कही कि एमएलए साहब से आप एक रिक्वेस्ट कीजिए जाइए, नहीं जो ट्रस्ट भी हैं, ट्रस्ट भी हाँ, है सर। मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा संगठन है ये अकेले मेरे कहने से या मेरी मर्जी से नहीं चलता, इसमें पूरी टीम काम करती है। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये टीम का हमारा निर्णय होता है हम उसी के साथ चलते हैं। हाँ आपकी बात पे जरूर गौर करेंगे, जैसी हमारी कोई बैठक होगी उसमें मैं ये बात रखूंगा, और जैसे हमारे संगठन हमें बोलेगा करने के लिए तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ हमेशा काम करने के लिए। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए हमारा जो एनजीओ है सक्षम और माधव नेता ज्योति सोसाइटी है, जी जी, इसमें अभी हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमने नहीं ली जी। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे भारतीय विकास परिषद का जो हमारा ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, जी जी जी, जैन काज रोड के ऊपर, जो कि हमारा काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें हमारे असीम गोयल जी ने, जो हमारे विधायक हैं, इन्होंने हमारी टाइम टू टाइम मदद कर जी पहले भी की है, अब फिर कर रहे हैं, और मैं उनका बहुत तहे दिल से करता हूँ भी। जो सरकार की सहायता के बिना 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जो करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो हमारी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने हमारे को पहले भी एक मदद की थी, अब भी उन्होंने हमारे से वायदा किया भी हम उसकी मदद करेंगे। तो वाली जी वो जैसे नगर शाखा का ट्रॉमा सेंटर है जी, ऐसा ही जैन काज रोड के ऊपर जो हमारा तैयार हो रहा है, कभी आप आओ वहां दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जैसा एक ट्रॉमा सेंटर आप बता रहे हो जैन कॉलेज अम्बाला शहर में बनने जा रहा है, उसके साथ बनने जा रहा है। एक ऑलरेडी भारतीय विकास परिषद की लेबोरेटरी जो है ये अम्बाला बस स्टैंड के साथ या अग्रसेन चौक के साथ जो है, हाँ बनी हुई है। एक चीज जो मैं अमित जी आपसे, जैसा इन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, देखिए देखने को बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम आंखों पर पट्टी बांध कर देखें हमें लगेगा सारा हरा ही हरा है। जब आंखों से हम पट्टी खोल के समाज में उतरते हैं, गांव मोहल्लों में जाते हैं, जब घरों में जाके देखते हैं तो ये लगता है नानक दुखी है सब संसार, कि सारा संसार ही दुखी है। लेकिन उन दुखियों में से, जैसे आपने बताया, वो झुंगी झोपड़ी में एक बाबा संत रहते हैं जो घग्गर नदी के साथ उन्होंने झोपड़ी बना रखी है। जब आपने बताया मैंने स्पेशल वहां टीम भेजी थी। अच्छा। मैंने देखा, बाबा जी से बात की, हमने अपने चैनल पे चलाया भी। मैं सभी अपने भी उससे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कई बार जब हम हॉस्पिटल में लेके जाना हो या किसी की सरकारी मदद करनी हो तो वहां आ जाता है इसका राशन कार्ड लाओ जी, इसका आधार कार्ड लाओ जी, इसका फिर अगर ये हो जाए तो इसकी इनकम कितनी है, उसी में ही हम उलझ कर रह जाते हैं। तब तक जो जिसको हमने सहायता देनी होती है शायद वो सहायता लेने से पहले ही ये संसार को छोड़ के चला जाता है। इतनी जटिल प्रक्रिया है हमारी। हमारे साथ इस मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुनील साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। वो कहते हैं कि अगर जो मेरे से बन पाएगा, अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करें, वो भी कहते मैं तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। कहते जो हॉस्पिटल में जैसे रहना ठहरना वो सारा उसका कोई वो चार्जेस नहीं लेंगे, ऐसा उनका कहना है। चलिए तो जैसा पेशेंट होगा उसी हिसाब से हम लेकर जा सकते हैं ना। और एक समाज सेवी संस्थाओं की अगर बात करें, अम्बाला में बहुत समाज सेवी संस्थाएं हुई हैं, बहुत समाज सेवी लोग हुए हैं, लेकिन एक नाम मैं ले रहा हूं आपसे,
रमेश्वर प्रसाद का, जो अब स्वर्ग से धार चुके हाँ हैं। जी। रमेश्वर प्रसाद तम्बाकू वाले नाम से उनको जाना जाता हाँ जी। था। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय से लेकर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। आगे उनके जो वारिस हैं, आगे उनके मिस्टर बंटी हैं, जो अनुभव अग्रवाल जो हैं, उनसे कुछ दिन पहले ही हमारी टीम की बात हुई थी, फोन पे मेरे साथ बात हुई। वो ये कह रहे थे कि अग्रवालिया जी आपकी निगाह में, उन्होंने प्रोग्राम देखते हैं वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अग्रवाल जी ने फोन पे हमारे साथ बात की और ये कहा कि अगर कोई ऐसा कोई है, हमारा ट्रस्ट मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा ट्रस्ट, जैसे आपने बताया, महंगापन दूर करने के लिए, वो भी कह रहे थे कि हम भी संस्थाओं के साथ मिलके उनका ट्रस्ट फ्री उनको सारा कुछ देता है। मैं भी उनसे अप्रोच करूंगा, आप लोग भी उनसे बात कीजिए। अनुभव जी, अगर मेरा उनका प्रोग्राम है, अगर वो देख रहे हो तो वो भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मेरी अम्बाला वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि जो बाबा, वैसे तो हम बहुत अपनी बात करते हैं कि हम बहुत कुछ हम बातें करते हैं, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। गरीब का मुंह है, गरीब का मुंह गुरु की गोलक होता है। बिल्कुल। एक फकीर, एक संत आदमी जिसने एक छोटी सी झोंपड़ी में ही मंदिर बना रखा है, और बिल्कुल अगर आप जाएं घग्गर नदी के एक किनारे पे, अगर आप पंजाब से हरियाणा में एंटर करेंगे तो वहां पर वो हैं, आप उनकी जाकर मदद भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, हमारे मिस्टर अमित शर्मा जी हैं, हमारे किरण छिब्बर जी हैं, आप इनसे भी सहायता के लिए बातचीत कर सकते हैं। आप अंत में, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, समय समय पर आप जनता की में बीच में जाते हो, सेवा करते हो। हमारे सहजी आपको साधुवाद दे रहे हैं, डॉक्टर सुरिंदर आलूवालिया हैं, ये भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको साधुवाद दे रहे हैं। हैप्पी गुप्ता जी हैं, हैप्पी गुप्ता जी मेरे ख्याल ये कार बाजार वाले हैं। अच्छा। और इनकी फैमिली भी, अगर इनके फादर की मैं बात करूं, ये भी, क्योंकि मैं पुराना बहुत जानता हूं, इनके जो मामा जी हैं, इनकी जो फैमिलीज हैं, इनके नानके हैं कलाल माजरी में है। अच्छा। वो गर्ग परिवार, वो उनका भी अपना नाम रहा है। ये भी अम्बाला में सबसे पहले रुई का जो कारखाना लगा था अंग्रेजों के टाइम, वो इनके फोर फादर्स का था। वो जहाँ इमली वाली रामलीला होती है, हाँ जी, हाँ जी। शायद जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे अम्बाला से जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं की कॉटन मिल इनकी हुआ करती थी। अब भी ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। हैप्पी जी, गुप्ता जी, ये आपसे भी कांटेक्ट करेंगे और आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए नर सेवा नारायण सेवा में। और आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे व्यूअर्स से? देखिए, मेरी तो एक यही दरख्वास्त है, कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि जो कि जैसे मैंने बताया बाबा जी की हिस्ट्री, इनके पास कोई कागज नहीं है। हम कागज देख के नहीं, हम तो आदमी का फेस देख के बता देते हैं कि जरूरतमंद है, नीडी है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सदैव खड़े हैं। अगर आपकी नज़रों में भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई साथी हमारा भाई है जिसका करने वाला कोई नहीं है, तो उनके साथ हम सब मिलकर खड़े होंगे। आप हमसे कॉन्टेक्ट की। रही गाय की बात, गौ माता की बात, तो अगर कहीं हमारी जरूरत पड़ती है, अभी मैं लास्ट टाइम बताऊं आपको, लास्ट महीने एक एक्सीडेंट हुआ था, ये तकरीबन हेलीटेक हॉस्पिटल के पास, वहाँ 3 गायें मर गई थी एक एक्सीडेंट में जी। तो सुबह काफी फोन किए लोगों ने, कोई नहीं आया। तो हार के हमारे पास जब फोन आया, हमने तुरंत वहाँ क्रेन मंगाई, एक छोटा हाथी मंगाया और उनको दबाने का काम हम लोगों ने किया। अगर इस तरह से कोई भी सेवा है तो आप जैसे मर्जी जब मर्जी हमें याद कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे किरण भाई साहब जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किरण जी, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं भी यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको नजर में कोई ऐसा गरीब है, कोई बेचारा ऑपरेशन नहीं करवा सकता, जैसे कोई स्क्विंट ऑपरेशन है वो नहीं करवा सकता, गरीब है, लड़की है, तो उसके लिए आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसका इलाज कराएंगे। अगर वो गरीब है, डिजर्व करता है, तो हम उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। और हम संस्थाओं से हमारा भी यही एक रिक्वेस्ट है भी, आप ऐसे लोगों को हमारे को बताओ, अगर है तो हम उसकी बिल्कुल सेवा करेंगे, बिल्कुल तैयार बैठे हैं हम उसके लिए। बहुत बढ़िया। अमित जी, लास्ट में अपने व्यूअर्स से क्या बात करेंगे? अगर वो कोई मदद करना चाहे, कहाँ आपसे कांटेक्ट करे, कौन से नंबर पे करे, कुछ ये जानकारी आप? देखिए, मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ आके खड़े हों। हमें जिस भी तरह से आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे साथ अपना फिजिकली अवेलेबिलिटी देके या फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं,
तो आप डायरेक्ट या तो बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल हेल्प करनी है, या हमारे संगठन का एक अकाउंट नंबर है, या आप आपसे फोन पे बात कर ले, हमारे किरण भाई साहब से फोन पे बात कर ले। हमारा मोबाइल नंबर है 925555 7834। अगर कोई भी किसी को मदद चाहिए या कोई मदद करना चाहता है हमारी, तो किसी भी रूप में वह हमें जरूर कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जैसे किरण जी ने कहा और हमारे अमित शर्मा जी ने बात की कि किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ हो, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप सक्षम नहीं हैं, कई बार होता है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एकदम परिवार के पास मैन पावर नहीं है, कई बार ये भी हो जाता है, कई बार ये होता है कि पैसे इतने नहीं है, जरूरत पड़ती है, तो मैन पावर के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कहीं मरीज को लेके जाना, कहीं आना। क्योंकि आजकल ये हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं मोंगा जी कि बुजुर्गों को घर में अकेले हैं, बच्चे उनके बाहर सेट हैं, कई बार उनको भी दिक्कतें आ जाती हैं। अगर ऐसा कोई है तो आप दीप एक्सप्रेस न्यूज़ के चैनल पे, हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि हम एक बचौलिए का काम करेंगे, उसकी बाजू उसके हाथ में पकड़ा देंगे, इतने सेवा हम जरूर कर सकते हैं। और जैसा हमारे शर्मा जी ने नंबर दिया 9255557834, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही मैं कहूँगा कि जैसे ये हमारी संस्था नवयुवक सेवा दल सेवा कर रही है, जो इन्होंने पिछले कार्य आपने बताए, वैसे बताने को तो बहुत कुछ है अभी इनके पास, 2-3 और इन्होंने कार्य किए हैं जो हमने दिखाए भी, समय समय पर दिखाते हैं। और इसी तरह इनको मैं अगले महीने फिर हम आपको जरूर कर देंगे। और मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तन मन और धन के साथ ऐसी संस्थाओं से जुड़ें, ऐसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ें जो आप लोगों के शहर में आगे होकर ये नोबल काज कर रही हैं, नोबल कार्य कर रही हैं। हमारे डॉक्टर सुरिंदर हैं, प्रदीप मोंगा जी हैं, हैप्पी गुप्ता जी हैं, आशीष अग्रवाल जी हैं, ये लिख रहे हैं अमित जी के सेठी, सुनील जी, अमन शर्मा, गौरव गांधी जी भी उनकी दूसरी बाजू हैं। बिल्कुल ठीक है, है। उन सभी को ये सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बिल्कुल एक टीम, मैंने आपको जैसे कहा एक टीम है हमारी, उस टीम के ये अहम सदस्य हैं जिनका इन्होंने नाज जिक्र किया, तो मैं दिल की गहराइयों से सलाम करता हूँ अपने उन साथियों का जिनके कारण ये सभी कार्य संभव हो पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं ये आप सभी से जो देश विदेश में प्रोग्राम देख रहे हैं कि आपके अम्बाला में हमारे नौजवान साथी, हमारे छिब्बर साहब और हमारे अमित शर्मा जी, ये समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये अपने साथियों के साथ, देखिए अपने साथियों बगैर आदमी अकेला कुछ नहीं होता, टीम इनकी टीम लगी हुई है। आप लोग भी उस टीम का सदस्य बनिए, आप लोग भी इस तरह के नोबल काज में आगे आइए। जहां कहीं भी दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की जरूरत पड़ेगी अच्छे काम के लिए, हम आपके साथ आधी रात को भी खड़े हैं, 24 घंटे हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम इससे पहले समाप्त करूं, क्योंकि हमारी एक आवाज़ पे आप लोग आए, आपने अपनी बात रखी। और नहीं तो ऐसा होता है कई बार हम कईयों को कहते हैं भाई आप वादा करके गए थे कि आप ये काम करेंगे, कहाँ तक काम किया? वो कहते हैं भाई अभी टाइम दो, अगली बार आएंगे। जैसे राजनेता होते हैं, जैसे राजनीतिक लोग होते हैं, कह देते हैं उसकी सड़क बनाएंगे, उसकी गली बनाएंगे, वो फिर बाद में ढूंढते रहो, मिलते नहीं। लेकिन हमारे समाज से भी ये आए, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो सोंडा वाली जो मैडम जो थी, उनकी दोनों टांगें ठीक हो गई हैं, जैसे भैंगापन की 2-3 आपने बताया, वो ठीक हो गए हैं। और 1-2 और बच्चों का जो ऑपरेशन इन्होंने करवाया, कपिल वोरा जी को, और जो भी डॉक्टर करण सोबती जो हैं, हम दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से उनको सल्यूट करते हैं कि इसी तरह नोबल काज में वो लगे रहें। आज का ये प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे कुछ देर बाद हम आपको धार्मिक एक प्रोग्राम, धार्मिक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। 5 मिनट बाद आप फिर देखना हमारा लाइव प्रोग्राम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।